हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ श्री धर्मराज जी की कथा को शेयर करूंगी, क्योंकि इस साल से मैंने भी धर्मराज की कथा को करना शुरू किया है। धर्मराज की कथा 1 साल तक की जाती है, जो कि मकर संक्रांति से शुरू होती है और अगली ही मकर संक्रांति को इसका उद्यापन होता है। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ मैं धर्मराज जी की कथा शेयर करूं, ताकि इसका जो लाभ है वो आप सब लोगों को भी मिल सके। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं श्री धर्मराज जी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा अर्थात श्री धर्मराज जी की कथा। दोहा। श्री गुरु पद वंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चितदार। धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते है जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनुपय शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी श्री सूत जी महाराज जी को आते देख सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा, साथ ही उसका विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीच जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था। यहाँ बभ्रुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जो पहले कभी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उनसे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, मैं योग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातुओं की निशानियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहाँ उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहाँ के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। यहाँ बैठकर वे प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है। इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है जो अब नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए, सभी देवताओं की आराधना व पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता, यह सत्य है या नहीं? यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कर आऊँ।
यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दे। ही गुणवती, जो विधान मैंने तुम्हें बताया है, जिनकी शक्ति अधिक दे सकने की हो वे अधिक दे, जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी से जाकर उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वे पुनः जीवित हो उठी। उसको इस तरह से जीवित देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इससे इसका कारण पूछने लगे तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा तथा विधि विधान का भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया और दान पुण्य किया। इससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है, इस कथा को कहती है, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में धर्मराज के दूत कुछ कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज की यह कथा बड़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। चंद कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोले श्री धर्मराज महाराज की जय।